हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब स्कूल। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कवर कर लिया, देखा कि किस तरीके से जो हमारे रूट्स वाले नंबर्स होते हैं उनको इरेशनल नंबर्स होते हैं, उनको किस तरीके से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा खास थी हमारे पिछले वीडियो में। इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या चीज़ खास होने वाला है, इस पर्टिकुलर वीडियो में जो खास होने वाला है बेटा वो ये है कि हम देखेंगे कि किस तरीके से रियल नंबर्स या रैशनल और इरेशनल नंबर्स हैं उनको डेसिमल में किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं हम। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। समझ आई बात? रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, तो बेसिकली हम रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में ही बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो पर देखेंगे उनको किस तरीके से डेसिमल की फॉर्म में हम एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बेसिकली आपके बुक का ही एग्जांपल लूँगा जिससे ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ आए। अगर आप बुक को फॉलो करते रहेंगे तो आपको समझ आती रहेंगी बातें। तो ये 3 एग्जाम्पल जो है वो आपके बुक में दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इनको डेसिमल में हम एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने ले लिया भाई यहाँ पर 10, जिसे हम डिवाइड करने वाले हैं 3 से। 3 से हमने अगर इसको डिवाइड करा तो 3 आएगा यहाँ पर। एक सेकेंड, थोड़ा ठीक से लिखा जाए इसको। यस, 3 आएगा यहाँ पर, 9, इसमें ना 1 बचा। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई, ये 1 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक डेसिमल लेंगे, यहाँ पर लगा देंगे 0। ठीक है, ये फिर से 10 हो गया, फिर से हमने 9 लिख दिया, फिर से 3 से डिवाइड किया हमने, फिर से ये 1 आ गया। तो अब डेसिमल के बाद फिर से डेसिमल लेने की ज़रूरत नहीं रहती है हमें हर बार। ठीक है, हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो जितनी बार भी आप ये चीज़ करेंगे तो आपको लास्ट में जो चीज़ मिलने वाली है वो यही मिलने वाली है कि जो उसका ये जो लास्ट में रिमाइंडर है वो कितना बच रहा है, ये 1 बच रहा है। ये हर बार आपको यही मिलेगा। समझ आ रही है बात? हर बार ये चीज़ यहीं बचेगी, यहीं पर मिलेगी, 1 ही मिलेगा आपको हर बार। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के नंबर्स होते हैं। कुछ नंबर्स होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 में हमने लिया है यहाँ पर 8, यहाँ पर 7 आ गया। तो हम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई, चूँकि ये डायरेक्टली डिविजिबल तो हो नहीं सकता, तो हमें पहले ही यहाँ पर डेसिमल लेना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पर 70 लिखेंगे इसको, फिर 8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 8 8 64 होता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर कितना बचेगा बच्चा, यहाँ पर बचेगा 6। अब डेसिमल के बाद तो फिर से 0 की ज़रूरत नहीं है, 60 लेंगे तो यहाँ पर अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 56। यहाँ पर बचेगा 4, फिर से हम यहाँ पर ले लेंगे 0, यहाँ पर फिर से 5 से करेंगे, 8 5 से 40 और यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर 0। समझ आई बात? तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया जिसमें आपका जो रिमाइंडर है वो बच रहा है 0। एक जगह रिमाइंडर बच रहा था 1, एक जगह रिमाइंडर बच रहा था 0। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा केस क्या बोलता है। तीसरा केस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस है। देखिए, 7 को डिवाइड करना है 1 से, तो ये किससे 1 से जा सकता है क्या भाई? 7 सॉरी हमने उल्टा लिख दिया इसको। 1 को डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, 1 को डिवाइड करना है 7 से। हाँ, तो ये डिविजिबल है क्या? नहीं, ये तो डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे भैया, डेसिमल लगा देंगे यहाँ पर। ये हमने लगा दिया डेसिमल, इसको कर दिया हमने 10। अब ये जाएगा 1 से, तो यहाँ पर बचा 7। ठीक है, तो ये 3, फिर से हम यहाँ पर 0 लगाएंगे क्योंकि फिर से हम नहीं कर सकते ये चीज़ को। अब यहाँ पर 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28, यहाँ पर बचा 2, फिर से 0। अब यहाँ पर 3 से जाएगा क्या? नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, ये 2 से जाएगा। 7 2 ज़ा 14, यहाँ पर बचेगा 6, फिर से हम लेंगे इसको यहाँ पर 0। अब ये किस में जाएगा बताइए? 7 8 जा 56, ये सर नो 8 से जाएगा, ये हो जाएगा 56। यहाँ पर कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब मैं इसको यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, यहाँ से
यहाँ पर 4 बचा, फिर हमने 0 ले लिया, तो अब ये किस में जाएगा भाई, 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35, यस 7 5 ज़ा 35, तो यहाँ पर बचा 5, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर 0 लिया, अब 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49, तो ये कितना बचा 1, ठीक है। अब यहाँ पर 1 बचा है, फिर से हमें 7 से डिवाइड करना है, तो फिर अब फिर से यही प्रोसेस फिर से चालू हो जाएगा। कितनी बार डिविजल किया, 1 2 3 4 5 6 बार डिवाइड करने के बाद फिर से वही नंबर रिपीट हो गया है, फिर से 1 आ गया, तो मतलब ये प्रोसेस फिर से अब रिपीट हो जाएगा। यहाँ से इस पर्टिकुलर जगह से ये प्रोसेस जो है वो फिर से पूरा का पूरा रिपीट होगा। फिर से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 से हमें करना होगा, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, वही आएगा 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7। इस तरीके से ये नंबर कभी ख़त्म होने ही वाला नहीं है। समझ आ रही है आपको बात। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर डेटा के बाद जो हमारा नंबर है वो रिपीट होना चालू हो गया है इस पर्टिकुलर नंबर के बाद। तो ये तीसरे टाइप का एक एग्जाम्पल हमें हमारी बुक में दिया हुआ है। तो क्या देखा, सबसे पहले हमने एक ऐसा एग्जाम्पल देखा जिसमें रिमाइंडर जो है वो 0 बचेगा आफ्टर सर्टन स्टेज, जैसा कि हम लोगों ने सेकंड वाले एग्जाम्पल में देखा कि भाई रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया एक सर्टन स्टेज के बाद, रिपीट्स देयरसेल्व्स। उसके बाद या तो इसके बाद रिपीट होने लग जाएगा, ये देखिए ये रहा वो केस रिपीट होने वाला। और तीसरा केस है इसमें वही चीज़ आ रही है बार बार, 3 से ही हर बार हम जो है वो, क्योंकि हमारा बार बार जो रिमाइंडर बच रहा है वो एक ही बच रहा है, 1 इटसेल्फ, ठीक है। तो वो बार बार, तो ये 3 इस टाइप के अलग अलग केसेस है। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पर अब जो पढ़ने की बात है वो क्या क्या केसेस हमने यहाँ पर पढ़े हैं, ये चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। केस नंबर 1, केस स्टडी। केस नंबर 1, द रिमाइंडर बिकम्स 0। The remainder becomes 0। ये नो कौन से केस में हुआ था, ये हमारा 7/8 वाले केस में हमने ये चीज़ की, तो हमारा जो है वो रिमाइंडर क्या आया, 0 आ गया। और कौन सा केस हो सकता है ऐसा, और कौन सा केस हो सकता है, ये आपकी जैसे बुक में ही है, आपको एग्जांपल दिया हुआ है बहुत सारा, कोई उसमें वो नहीं है, एग्जांपल बहुत सारे निकल सकते हैं। तो इस तरीके के जो डेसिमल्स होंगे उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, जो हर बार जो है ना वो किस में एंड होने वाले हैं आपके, मोस्ट प्रोबेबली हर बार ये 0.55 पर ही ऐड हो, ये ख़त्म होंगे हमारे, ठीक है। और इनका फाइनाइट स्टेप होगा, ये हर बार कुछ लिमिट स्टेप्स के बाद ये 0 आ ही जाएगा इनका, ठीक है। तो इस तरीके के केस होते हैं ये। तो इन सभी नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला केस। ऐसे केसेस में जहाँ पर नंबर जो है वो फाइनाइट समय तक ही डिविजिबल होंगे, उसके बाद वो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट केस पर आते हैं, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट केस। केस नंबर 2, केस नंबर 2, द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। द रिमाइंडर never becomes 0। रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं बनता। ऐसा केस जैसा कि पहला वाला केस था जिसमें हमने 10/3 किया था, 10/3 हमने यहाँ पर किया था, है कि नहीं, जिसमें आया था आंसर 3.333333। इस तरीके से ये चलता रहेगा, जब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे तब तक ये चलता रहेगा। समझ आ रही है बात। तो ये इन तरीके की चीज़ें जो होती है, या तो 1/7 वाला जो केस था वो भी इसमें वैलिड होगा, उसमें भी जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं हो रहा। 0 कभी हुआ क्या, 0 कभी नहीं हुआ उसमें, ठीक है। उसमें क्या था 0.14285 और फिर 7, फिर से ये चालू हो गया 14285 और ये 7। इस तरीके से क्या हो रहा था, बार बार रिपीट होता जा रहा था। तो ऐसे पर्टिकुलर केसेस में हम क्या करते हैं, इसको डिनोट कर देते हैं
एक सेकेंड, 3.33 के ऊपर बार लगा देना ऐसे, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल में भी ये क्या होगा, 0.14285 और ये 7 और उसके ऊपर हम लगा देंगे बार। बार का मतलब क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है वो जो है वो क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर नंबर है वो जो है वो क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है। 3.3 के ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर यहाँ से रिपीट होगा। ये 3 हमने लिख दिया यहाँ पर, 3.33 के ऊपर जो लगा है वो बार लगा है, ठीक है। यहाँ पर से जो नंबर है ये रिपीट होगा, ये रिपीट होते जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो पहला वाला एग्जाम्पल था हमारा केस 1 में, वो था टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल्स के थे, टर्मिनेटिंग नंबर्स थे। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस कहलाते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएंगे। समझ आ रही है बात। तो नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है, आप एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं, पर इस हमारे लिए फ़िलहाल ये जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसे बार के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। ये किस तरीके से नंबर जहाँ पर रिपीट होना चालू होते हैं वहाँ पर बार हमारा ख़त्म हो जाता है। देखिए इस पर्टिकुलर केस में यहाँ से जो है वो नंबर हमारा रिपीट होना चालू हुआ, तो हमने उस पर यहाँ पर बार लगाया है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये ब्लू पेन से मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये रहा वो नंबर, ठीक है। समझ आ गई बात। बहुत आसानी सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि कुछ एग्जांपल्स जो हैं जहाँ पर डेसिमल्स जो है वो इटसेल्फ रिपीट हो रहे हैं, उनको हमने नॉन टर्मिनेटिंग बताया है, और डेसिमल जहाँ पर ख़त्म हो जा रहे हैं वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। हमने दो चीज़ देखी, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो टर्मिनेटिंग वाले जो नंबर्स होते हैं वो जो होंगे वो क्या होंगे कि हम उसे हर बार ये बोलेंगे कि वो रैशनल नंबर्स में आएंगे, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स कह सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग वाले को हम रैशनल नंबर्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखेंगे, हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कैन बी कंक्लूडेड दैट इट इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। सारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को जो टर्मिनेट नहीं होते हैं उनको हम रेशनल नंबर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेशनल नंबर लेते हैं, सो दैट एक यहाँ पर एग्जांपल दे दिया है हमें, एग्जांपल 6 है यहाँ पर, जो कि आपके बुक के हिसाब से 3.142678 ये एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, इज़ अ रेशनल नंबर, शो दैट दिस इज़ अ रेशनल नंबर, इज़ अ रेशनल नंबर्स, ये हमें बोला है निकालने के लिए, ठीक है। क्या या तो हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई भी टेंशन नहीं है। देखेंगे आप भी इसको लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। देखिए कितने डेसिमल्स हैं, डेसिमल्स के बाद कितने पॉइंट है, 1 2 3, कितने पॉइंट्स है देखेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। समझ आई बात। तो हम क्या करेंगे भाई, 3142678 डिवाइड बाय 1, ये लग गया। ये हो गया मेरा P, ये हो गया मेरा Q, दोनों है इंटीजर्स, तो दोनों को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया मेरे रैशनल नंबर्स में। P बाई Q के फॉर्म में है, दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रैशनल नंबर्स भी है। समझ आई बात। अब दूसरे तरीके वाले देखते हैं, दूसरे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो ख़त्म नहीं होते हैं। समझ आ रही है बात। नॉन टर्मिनेटिंग वाले नंबर्स मतलब ख़त्म नहीं होंगे, रिपीट होंगे, इसके बाद ये फिर से यहाँ पर रिपीट होगा, तो हम इसको एक बार लिख के इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आ जाएगा हमारा इस पर्टिकुलर फॉर्म में। सेकंड है जो आपकी बुक में नहीं दिया एग्जाम्पल वो हम लेंगे जो हमने आपको पढ़ाया है अभी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 10 डिवाइड बाई 3 वाला जो एग्जाम्पल है ना, वो कैसे आता है देखिए। जो इसका रूट निकाला वो इस तरीके से निकाला था 3.33, यस और नो। तो इसको हमने बार में जो रिप्रेजेंट किया था वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया था भैया, 3.3 इस तरीके से हमने उसको बार में रिप्रेजेंट किया था।
यस और नो। देखिए किस तरीके से हम इसको अब आगे फॉलो अप करेंगे। सपोज हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x की एक वैल्यू है जो कि 3.3333 इस तरीके से आ रही है, ठीक है। ठीक है, दोनों तरफ 10 मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड्स। लिखना पड़ेगा क्या? नहीं लिखना पड़ेगा, आप लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड्स। 10 अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 33.3333 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताइए, हो जाएगा ना। अब इस 33.33 को ये इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? 30 + 3.333 लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिख देंगे, दैट इज 10x = 30 + 3.333, यस और नो लिख सकते हैं। अब यहाँ से बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट उसकी तरफ, नेक्स्ट पेज में देखते हैं कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। कहाँ था, क्या था हमारी लास्ट लाइन? 10x = 30 + 3.33, ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट। देख सकते हैं पेज नंबर, प्रीवियस पेज में अगर मैं जाता हूँ तो x की वैल्यू को हमने क्या एज्यूम किया था? 3.33 जो है वो क्या है, हमारी x की वैल्यू है कि नहीं है बच्चा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर टर्म को मैं x में लिख सकता हूँ, 10x = 30 + x, यस और नो। 10x - x = 30, मैंने इसको इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया है। नाउ इट इज़ 9x = 30 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30/90, दैट इज़ 10। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 10 = 30, डिवाइड बाई 3 3 × 9, 10/3 आया कि नहीं आया? नाउ x को हम लोग बोल सकते हैं ना, 3.333 लिया था, इसको हम लोगों ने 10/3 प्रूफ कर दिया है और ये p/q के फॉर्म में भी आ गया। तो इस तरीके से ये चीज़ जो है वो डिफ़ाइन की जा सकती है। समझ आई आपको बात? एकदम आसान है ये, और भी एग्जांपल्स आप आगे ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, अगर हम सारे एग्जांपल्स को वीडियो में प्रूफ करते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपको बहुत सारी ये चीज़ करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पर अब जो करना है वो काम ये करना है कि मैं कुछ एग्जांपल्स आपको लिख कर देता हूँ, उसको आपको प्रूफ करना है। वैसे बुक में दिया है आपको, बट स्टिल अगर आप मुझे प्रूफ करके बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। समझ आई बात? तो ये जो है ये आपके लिए एक क्वेश्चन है छोटा सा मेरी तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने वो सारी चीज़ों को है, टर्मिनेटिंग नंबर्स को हमने, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को हमने क्या है रैशनल नंबर में प्रूफ करके दिखा दिया आपको, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक छोटा सा कंक्लूजन है कि डेसिमल एक्सपेंशन जब हम करेंगे, किसी भी रेशनल नंबर का, तो वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। मोर ओवर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रैशनल्स, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है दोनों में, तो यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं करेंगे आप, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग को रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इररेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमने डिस्कस किया, क्योंकि टर्मिनेटिंग वाले को हम रैशनल नंबर्स में कर सकते हैं, ठीक है। अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग इज इररेशनल्स। समझ आ गई बात? बहुत ही आसान सी बात है ये। चलिए ठीक है, इसके बाद हम अगला टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और ताकि हम और ज़्यादा अच्छे से, छोटी छोटी वीडियो रहेगी तो ज़्यादा पढ़ने में आसानी होगी। इसलिए अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, आप अपने दोस्तों से डिस्कस कर सकते हैं, हाँ ये सर ने ऐसा ऐसा इस तरीके से ये पढ़ा है। अगर आपको समझ नहीं आया, क्या पता आपके फ्रेंड को समझ आ जाए, इसलिए शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। ओके बेटा, चलो बाय बाय।